हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सराफ एक्सपोर्ट्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 625 पर रिपोर्ट हुआ मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अप्रैल 2023 को आया। इस केस के अंदर एक बहुत छोटा सा इशू इन्वॉल्व है जिसके लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। हालांकि एसएससी हाई कोर्ट के अंदर अपना मैटर हार चुका था, उसके बाद भी एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया। इस केस के अंदर जो लिमिटेड इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि यदि एसएससी को ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम से कोई पैसा मिलता है या ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम से कोई पैसा मिलता है तो क्या वो अमाउंट भी सेक्शन 80IB की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए एसएससी कंसीडर कर सकता है या नहीं कर सकता। सेक्शन 80IB की जो डिडक्शन है वो उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को मिलती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग नहीं है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यदि कुछ कंडीशंस को पूरा कर लेती हैं तो उनको 80IB की डिडक्शन मिलती है। और मोटे तौर पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है यदि उसका प्रॉफिट एंड गेन है तो आप उसकी डिडक्शन सेक्शन 80IB में ले सकते हो। तो इस पूरे केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या एसएससी को जो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम का जो पैसा मिला है या ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का जो पैसा मिला है, क्या उसको ये कहा जा सकता है कि वो उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से है जिसकी एसएससी डिडक्शन ले रहा है। तो इस मैटर पर ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है वो एसएससी के अगेंस्ट अपना फैसला दे चुका था, लेकिन जब एसएससी सुप्रीम कोर्ट इस मैटर के लिए गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम का अमाउंट है या ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का जो अमाउंट है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से मिल रहा है और 80IB के अंदर उसी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी जो अमाउंट उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से प्रॉफिट या गेन के रूप में होता है। यदि हम इस पूरे केस को देखते हैं तो ये चीज सामने निकल के आती है कि कोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो सेक्शन है 28 क्लॉज ट्रिपल आई ए, 28 क्लॉज ट्रिपल आई बी, 28 क्लॉज ट्रिपल आई सी, 28 क्लॉज ट्रिपल आई डी और 28 क्लॉज ट्रिपल आई ई, उन तीनों की जो वर्डिंग है उसके अंदर अलग अलग अमाउंट और अलग अलग स्पेसिफाइड नेचर किया हुआ है और ये बताया हुआ है कि ये जो अमाउंट है ये बिजनेस इनकम रहेगा, ये उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पैसा नहीं रहेगा जिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का एसएससी जो है वो डिडक्शन ले रहा है। इसके अलावा जो दो नॉमेनक्लेचर थे इस केस के अंदर, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, उसके अलावा कोर्ट ने दो बातों को और कहा कि कैश असिस्टेंस हो गया या ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, तो वो अमाउंट भी जो हैं वो सारे के सारे ये नहीं कहे जाएंगे कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से मिले हैं और उनको 80IB की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि कुछ हाई कोर्ट्स हैं जिनका डिसीजन इसके विरुद्ध है तो उसको एक गुड लॉ नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस केस के द्वारा अब इस मुद्दे पर जितनी भी लिटिगेशन है या जो भी डिस्प्यूट है या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो करीबन जो है वो सेटल हो गया है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें पिछले कुछ पीरियड में तो उनसे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि जहाँ पे भी एसएससी किसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट करना चाहता है या कोई भी हैंकी पैंकी चीज़ है तो वो अब हमको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है कानून की उसी के बेसिस पर एसएससी को डिडक्शंस मिलेगी। और डिडक्शंस और एग्जम्पशन के बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि जब
एग्जम्पशंस या डिडक्शंस लेनी होती हैं तो ये एसएससी की जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताए कि वो उन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस में पूरी तरीके से फॉल करता है। इसमें पूरा का पूरा बर्डन जो है वो एसएससी के ऊपर रहता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सराफ एक्सपोर्ट्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 453 ITR पेज नंबर 625 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।